हार मान लेनी चाहिए बीजेपी को कि भाई हमसे तो नहीं होगा, है ना। बंगाल इम्पॉसिबल की तरह था। लिटरेट लोग ज़्यादा है केरला में, हाईएस्ट लिटरेसी रेट है, तो आपकी तो लॉटरी लगी हुई है। तो नमस्कार दोस्तों, राजा भैया ब्राजील वाले में एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, बंगाल में बीजेपी की जीत हुई है, बहुत बड़ी विक्ट्री हुई है, सबको हार्दिक बधाई इस जीत की। बंगाल की जो बीजेपी की जीत है उस पे हम नहीं जाएंगे, हम सीधे चले जाएंगे साउथ इंडिया केरला में, क्योंकि वहाँ पे जो है बीजेपी की जीत नहीं हुई है, ज़्यादा सीटें भी नहीं आई हैं। तो ऐसा क्यों हुआ है उस पर हम डिस्कस करेंगे कि वाई डिड बीजेपी लूज इन केरला, बीजेपी की हार केरला में क्यों हुई है। मैं अपने कुछ ओपिनियंस दूंगा और उसके सॉल्यूशंस भी बताऊंगा, क्योंकि केरला में भी बीजेपी आनी चाहिए। केरला में बीजेपी का आना बहुत ज़रूरी है नेशनल डेवलपमेंट के लिए, केरला के लोगों के लिए और केरला के डेवलपमेंट के लिए। तो दोस्तों, क्या होता है, केरला में जो पॉपुलेशन है ना हिंदुओं की, वो बहुत कम है। सिर्फ 54% पॉपुलेशन हिंदुओं की है केरला में, और 26, 27, 28 कुछ तो मुस्लिम हैं, 14-15% क्रिश्चियन है। ये समझ लो कि मुस्लिम और क्रिश्चियन पॉपुलेशन मिला के 45% है, और हिंदुओं की पॉपुलेशन सिर्फ 54 है। अब जब हम वोटिंग की बात करते हैं तो आपको पता है कि जो वोटिंग है वो 100% नहीं होती। कहीं केरला में भी हुई होगी तो 100% नहीं हुई होगी। केरला में भी 100% वोटिंग नहीं हुई है, किसी स्टेट में नहीं होती, और केरला में सिर्फ 79.63% कुछ तो वोटिंग हुई है। 74% वोटिंग पिछले इलेक्शन में हुई थी 2021 में, और अभी अराउंड 79.63 80% करीब वोटिंग हुई है। तो अब आप ये सोच सकते हैं कि जो नॉन हिंदू वोट्स हैं वो लोग क्लियर रहते हैं किसे देना है, कम्युनिस्ट को देना है या कांग्रेस को देना है। लेकिन जो हिंदू कम्युनिटी है केरला की, उनके वोट्स कास्ट बेसिस डिवाइडेड हैं, है ना, कि ये कास्ट इसको देती है, ये कास्ट इसको देती है करके हिंदू वोट्स जो हैं वो डिवाइडेड हैं। और जो नॉन हिंदू वोट्स हैं वो क्लियर हैं अप्रोच में कि हमें इनको देना है या इनको देना है। तो इसीलिए जो है बीजेपी के अलावा जो पार्टीज थी, जो लेफ्ट विंग की कम्युनिस्ट पार्टी है या कांग्रेस है, उनको ज़्यादा सीट्स मिल गई हैं एज कम्पेयर टू बीजेपी। हिंदू पॉपुलेशन कम है, हिंदूज के वोट्स डिवाइडेड हैं कास्ट के बेस पे, और जो नॉन हिंदू पॉपुलेशन है वो ऑलमोस्ट 50% की तरह है, और वोटिंग परसेंट भी कम था। मतलब ये समझ लो कि अगर हिंदू की पॉपुलेशन 54 है तो 54% ने वोट भी नहीं दिया होगा। ठीक है, हो सकता है 30% ने दिया हो वोट, हो सकता है ना, 30-35% हिंदुओं ने वोट दिया हो। तो ये चीज़ होती है। तो यहाँ पे जो है पूरा पॉपुलेशन का खेल है, रिलीजियन वाइज पॉपुलेशन का खेल है, उसके बाद कास्ट वाइज वोट डिवाइडेड हैं उसका खेल है। तो अब इसमें क्या करना चाहिए, हार मान लेनी चाहिए बीजेपी को कि भाई हमसे तो नहीं होगा, है ना, छोड़ दो केरला। नहीं, ऐसा नहीं है, मरते दम तक हार नहीं मानते हैं। मिलिट्री माइंडसेट होना चाहिए आपका, मिलिट्री माइंडसेट होना चाहिए भाइयों बहनों, इंटेलिजेंस एजेंसी की तरह माइंडसेट होना चाहिए। RNAW, है ना, हमेशा ट्राई करते हैं, लड़ते रहते हैं, हार मिल सकती है लेकिन वो लोग ट्राई करना, इंटेलिजेंस एजेंसी नहीं छोड़ती है। सिमिलरली मिलिट्री वाले भी हार नहीं मानते हैं। तो ये जो अप्रोच है ये बीजेपी को लानी पड़ेगी। अब आपको केरला का बहुत अच्छा डेवलपमेंट करना पड़ेगा। सेंटर में तो हो ना, ठीक है, केरला में नहीं है कोई बात नहीं, लेकिन सेंटर में हो, केरला का बहुत अच्छा डेवलपमेंट कीजिए, लोगों तक पहुँचिए, आप सब तक पहुँचिए, है ना, क्योंकि बीजेपी जो है ऐसा नहीं है कि हिंदू ही वोट करते हैं, हर जाति धर्म के लोग वोट करते हैं बीजेपी को। बीजेपी को क्या करना चाहिए, अच्छा सा डेवलपमेंट करो, केरला को पूरा सपोर्ट प्रोवाइड करो और लोगों तक पहुंचो। केरला में जो बीजेपी का लीडरशिप है, जो होंगे MP MLA कुछ तो होगा, है ना, आपका शहर अध्यक्ष होते हैं, डिस्ट्रिक्ट हेड होगा, स्टेट हेड होगा, तो जो भी बीजेपी की लीडरशिप है उनको कहिए कि आप लोगों तक पहुंचिए, लोगों को सुनिए, लोगों के काम करिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि अरे हमारी सत्ता आएगी तब काम करेंगे। सबसे खराब माइंडसेट होता है इंडिया में, सारी पार्टी ये फॉलो करती हैं, ठीक है, कि हमारी तो सत्ता ही नहीं है, हमें तो वोट ही नहीं दिया, हम क्यों काम करें। ऐसा ट्रीट नहीं करना है जनता को, ये इसमें चेंज आना चाहिए माइंडसेट में, ठीक है। तो केरला में अगर आपको वोट नहीं मिले हैं, सत्ता में नहीं आ पाए आप, कोई बात नहीं, लोगों से पीपल टू पीपल कनेक्ट होना चाहिए। पार्टी लोगों से जनसंपर्क करे, काम करे, मुद्दे उठाए। 1-2 तो MLA आए होंगे,
एक आध तो MP होगा, कुछ ना कुछ तो होगा ना। वो मुद्दे उठाएं, आप उनको पूरा बोलिए कैसे काम करना है। बीजेपी के जो दूसरे स्टेट्स के लीडर हैं, बहुत सारे, बीजेपी तो बहुत सारे लीडर हैं, हर स्टेट में बीजेपी की सरकार है, करेक्ट, बहुत सारे लीडर्स हैं। जो लीडर्स हैं, डेफिनेटली देवेंद्र फडणवीस जी की हम बात नहीं कर रहे हैं, है ना। जो चीफ मिनिस्टर्स हैं वो तो अपने स्टेट को संभालने में लगे हैं, वो तो केरला नहीं जा पाएंगे। ऐसे बहुत सारे लीडर्स हैं जो बीजेपी के पद पे बैठे हैं लेकिन कोई पोस्ट पे नहीं है, वो जैसे CM हो गए, MP हो, MLA हो। तो जो लोग पोस्ट पे ऐसे नहीं बैठे हैं, जो पार्टी के पद पे हैं, उनको आप केरला भेज सकते हैं, घूमने भेज सकते हैं, लोगों से बात करें, है ना। पीपल टू पीपल जब कनेक्शन होगा, जब पार्टी लोगों से संपर्क करेगी, तो लोगों को भी फील होना चाहिए कि भाई बीजेपी को चांस देना चाहिए। तो ये सब पॉसिबल है। अगर आप बंगाल जीत सकते थे, बंगाल इम्पॉसिबल की तरह था, करेक्ट, बंगाल इम्पॉसिबल था बिल्कुल। आज आपकी 200 से ज़्यादा सीट आ गई हैं, बहुत खुशी की बात है। तो जब बंगाल जैसा स्टेट जहाँ इलीगल्स ज़्यादा हैं, जो बांग्लादेश से बॉर्डर कनेक्ट है, और वहाँ पे वोट नहीं डालने दिया जाता था लोगों का, CRPF लगा के और एजेंसीज लगा के आपने करा है, सुरक्षा एजेंसियाँ, जो आर्म्ड फोर्सेस लगा के आपने चुनाव करवाया है। तो आप सोच रहे हो केरला में तो फिर भी हालत ठीक है, वहाँ तो ऐसा नहीं होता है। लिटरेट लोग ज़्यादा हैं केरला में, हाईएस्ट लिटरेसी रेट है, करेक्ट, हाईएस्ट लिटरेसी रेट है। वहाँ तो कोई गुंडागर्दी नहीं करता कि तुम वोट देने मत जाओ, है ना। केरला के लोगों से हमारी भी दोस्ती है, काफ़ी सारे फ्रेंड्स हैं, बहुत काम और बहुत अच्छे लोग हैं केरला के, है ना, समझदार हैं, सिंपल हैं, एजुकेटेड हैं, नेचर वाइज बहुत अच्छे हैं, बहुत फ्रेंडली हैं। तो केरला में तो ऐसा कुछ भी नहीं है। तो आपकी तो लॉटरी लगी हुई है, वहाँ तो तुम्हें पुलिस नहीं लगानी पड़ेगी, वहाँ तो तुम्हें जो है सुरक्षा बल नहीं भेजने पड़ेंगे, करेक्ट। वहाँ आपको लोगों से संपर्क करना है। जितना ज़्यादा भाजपा लोगों से संपर्क करेगी, जितना ज़्यादा प्यार दिखाएगी, जितना ज़्यादा काम करेगी, आपकी सीट्स अगले इलेक्शन में बढ़ जाएंगी। आज मैं 10 मई 2026 को ये गारंटी से बोल रहा हूँ। ये टिप मेरी एक फॉलो करें, आप ट्राई करें, और सब कुछ पॉसिबल है। बीजेपी कोई छोटी पार्टी नहीं है, बीजेपी की स्टेट गवर्नमेंट्स बहुत सारी हैं, सेंटर में बीजेपी है, और बीजेपी के पास अच्छे लीडर्स की कोई कमी नहीं है। हर स्टेट में बहुत अच्छे लीडर्स हैं, जो स्टेट हेड होंगे, है ना, डिस्ट्रिक्ट हेड होंगे, ऐसे करके बहुत सारे लीडर्स हैं जो बहुत ऑनेस्ट हैं, बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं, और बीजेपी के पास नेताओं की कोई कमी नहीं है। तो आप उनको केरला भेजिए, आप वहाँ पे कुछ ना कुछ एक्टिविटी कीजिए, आराम से। आपको लोगों से कनेक्शन करना है, हमें और कुछ नहीं करना। हमें किसी को नहीं बोलना आपको बीजेपी को वोट दो, करेक्ट। हमें ये नहीं बोलना बीजेपी को, तो उन्होंने इलेक्शन ख़त्म हो चुका है, अभी थोड़ी होगा कुछ, अभी थोड़ी चुनाव प्रचार होगा। तो लोगों से जनसंपर्क करना है। और केरला के काफ़ी सारे लोग जो हैं वो दूसरे स्टेट्स में भी हैं, तो फिर मौके का फ़ायदा उठा सकते हैं, है ना। जब दूसरे स्टेट्स में लोग हैं उनसे भी आप संपर्क कर सकते हैं, है ना। तो अगर केरला में भाजपा आती है तो केरला भी और फास्ट डेवलपमेंट की तरफ जाएगा और अच्छा एक स्टेट होगा। अभी भी काफ़ी अच्छा काम हुआ है, काम अच्छा हुआ है इसीलिए वोट दिया है। लेकिन हमें हिंदुत्ववादी पार्टी है भाजपा, उसको भी एक बार लेके आना है। तो भाई और बहनों, ये मेरे कुछ ओपिनियंस थे केरला में क्यों बीजेपी नहीं आई। आपका क्या ओपिनियन है कमेंट करके बताइए। और बीजेपी की लीडरशिप, प्लीज़ मेरी बात सुन लो और काम पे लग जाओ। 5 साल हैं अगले इलेक्शन में, जैसे आप बंगाल जीते हो इस बार, वैसे केरला में भी कुछ भी हो सकता है। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, भारत माता की जय, वंदे मातरम।